नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक गुफा की, जो कि बिहार में काफी फेमस है। और उस गुफा के बारे में जो न्यूज आ रही है वो क्या है, वो है कि कॉफी टेबल बुक में छपने वाली है भागलपुर की एक गुफा। उसका नाम क्या है? आप सभी लोग मे बी विजिट भी कर चुके होंगे, लेकिन क्योंकि ये न्यूज आ रही है इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि कॉफी टेबल बुक जो है उसमें किस गुफा के बारे में मेंशन किया गया है। सब कुछ बात करेंगे, भागलपुर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आरंभ बैच, जो कि स्टडी आईक्यू की तरफ से स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन का बैच होता है, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 22 तारीख से, 22 मई से स्टार्ट होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है और इस बार निकालना ही निकालना है एग्जाम, तो AKS लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और न्यूज का आर्टिकल देख पा रहे हैं आप, कॉफी टेबल बुक में छपेगा भागलपुर का पातालपुरी गुफा। अब गुफा का नाम क्या है? वो है पातालपुरी गुफा। आई होप बहुत सारे लोग आप में से हैं ऐसे जो कि यहां पर विजिट कर चुके होंगे, जो कि भागलपुर में रहते भी हैं। ऐतिहासिक स्थल का लोकेशन जानिए, ये तो एक न्यूज का आर्टिकल था। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें तो इस तरीके की जो गुफा है इसके बारे में आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा, गए भी होंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें लोकेशन यहाँ की जाननी है। तो लोकेशन क्या है यहाँ पर? जिला भागलपुर, सभी को पता है जिला भागलपुर रहेगा। भागलपुर के बाद में आप देखेंगे कहलगांव प्रमंडल पड़ने वाला है, मधुरामपुर इसका पंचायत है, और पातालपुरी गुफा का नाम है, जो कि हमने यहाँ पे आर्टिकल में देख लिया। चलिए, पहाड़ियों का नाम क्या है? पत्थरघट्टा। पत्थरघट्टा की पहाड़ियां हैं और वहां पर आपको मिलती है ये वाली गुफा। इस तरीके की गुफाएं आपको वहां पर मिल जाने वाली हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कॉफी टेबल बुक होती क्या है? तो कॉफी टेबल बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स जो रहती हैं उनकी उनका जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है। पिक्चर्स जिससे कि जो लोग उसको पढ़े, देखो कॉफी टेबल पे कोई बैठ के लिखावट या फिर टेक्स्ट को पढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है पिक्चर्स को देखना। वो चाहता है कि बिहार की ऐसी जगहें जो कि पिक्चर्स्क हैं और उनको देख के ऐसा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि बिहार में पर्यटन किया जा सके। तो इसको प्रमोट करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बुक में इसको इंक्लूड किया जाने वाला है। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, राज्य के सभी पुरातत्व स्थलों को शामिल करके कॉफी बुक, जो कॉफी टेबल बुक है, वो बनाई जाने वाली है। कला संस्कृति और युवा विभाग ने राज्य द्वारा घोषित सभी 55 संरक्षित स्थलों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। राज्य द्वारा 55, ठीक है। स्टेट द्वारा जो है वो संरक्षित कितनी है? 55 यहाँ पर ऐसी लोकेशंस है जिनको यहाँ पर इंक्लूड करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके पास में बिहार में केंद्र द्वारा 70 जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर जो कि संरक्षित स्थल हैं, इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो एक कॉफी टेबल बुक जो कि बिहार के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर काम आने वाली है, उसमें भागलपुर की ये वाली पातालपुरी जो गुफा है वो यहाँ पर इंक्लूड जरूर होने वाली है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको काम करने वाला है। अब देख लेते हैं कि भाई सूची में शामिल जो लोकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सूची में जो शामिल लोकेशंस हैं उनमें आती है पहली, रूम्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पातालपुरी गुफा ही उसमें रहने वाली है, इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर लोकेशंस और भी हैं, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो खंडहर हैं वो भी इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। पिक्चर्स उनकी इंक्लूड होने वाली है, इनके बारे में पिक्चर्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है छोटी छोटी, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिल टेम्पल इन कहलगांव। कहलगांव में जो पहाड़ी मंदिर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। इसके अलावा बंदर झूला, कन्हैया मंदिर, मुंगेर किला जो कि किशनगंज, ये भी यहाँ पर कवर होने वाला है इस बुक में। सूर्य मंदिर जो है आपको मिलता है सहरसा में, वो भी। और आप सभी लोग अगर सहरसा से हैं, अगर आप वो कहलगांव या फिर किशनगंज से हैं, तो आप लोग इन लोकेशंस को जानते भी होंगे, इंक्लूड होने वाली हैं ये वाली लोकेशन। इसके अलावा जलालगढ़ का जो किला है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी ऐसी लोकेशंस है जो कि उतना फेमस नहीं है जितना कि बाकी लोकेशंस हैं, जैसे कि गया की लोकेशंस होती हैं वैसे। अब उनको भी यहाँ पर कवर किया जाने वाला है और उनको भी प्रमोट किया जाने वाला है एज द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, पर्यटन करने के लिए वहां पे भी लोग जा पाए। इसके अलावा अब जान लेते हैं पातालपुरी केव्स के बारे में। पातालपुरी केव जो कि कहलगांव स्टेशन से वो 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मिलती है। 13 किलोमीटर ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में मिल पा रही होती है कहलगांव स्टेशन जो है वहां से भी। 7वीं और 8वीं शताब्दी की ईसा पूर्व की वहां पर आपको मूर्तियां मिल पाती हैं। तो वहां पर जो आइडल्स हैं वो आपको वहां पे मिली हैं 7th एंड 8th सेंचुरी BC की। सोचिए कितनी पुरानी है वो। यहाँ प्रसिद्ध 84 मुनि
की मूर्तियां भी आपको मिलती हैं, 84 मुनि की मूर्तियां आपको मिलती हैं। एंड ये मूर्तियां भगवान कृष्ण और भगवान राम के जो भी यहाँ पर गुण हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको शो करती हैं, उनके फीचर्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को शो कर रही होती हैं। इसके अलावा बटेश्वर गुफा पहाड़ी पर स्थित 5 जो गुफाएं हैं उनमें से एक है, तो बटेश्वर गुफा भी वहां पर मिल जाएगी। आई होप आप सभी लोग जानते भी होंगे इन लोकेशंस को। बिहार के तो सभी लोग इन जगहों पर, बेसिकली इन जगहों की जो वैल्यू होती है बिहार के लोग जानते ही हैं। ठीक है, धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या फिर लोकेशन ऐसी होती है जहां पर पर्यटन किया जाता है, लोकल रूप में तो है ही वो, बट राज्य स्तर पे और एक राष्ट्र स्तर पे भी, एक कंट्री लेवल पे भी जो टूरिज्म होता है उसको भी बढ़ाया जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट, ये मूर्तियां कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मूर्तियां भी वहां पर हैं, वहां पर अवेलेबल पहले से, और बाद में इसको हमने देखा है कि इसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी मूर्तियां आपको वहां पर दिखाई देने वाली हैं, ये उसी पातालपुरी जो गुफा है वहां पर की ही मूर्तियां हैं। तो अवेलेबल एट द लोकेशन, एट द स्पॉट, ये वाली मूर्तियां आपको मिलेंगी। अगर आप घूमने जाएं, अगर आप वहां पर पर्यटन करें तो आप इन्हें देख पाएंगे। नेक्स्ट देख पाते हैं कि भाई भागलपुर जिला जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भागलपुर जिले की लोकेशन क्या है, कहां पर पड़ रहा होता है। तो भागलपुर जो जिला है वो आपको साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा। ये है बिहार का पूरा राज्य। बिहार के राज्य में साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आप देख रहे हैं जो रेड वाला यहाँ पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही है हमारा भागलपुर। और भागलपुर का जो टोटल एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो आप देख पा रहे हैं 2569 वर्ग किलोमीटर। 2569 वर्ग किलोमीटर यहाँ का टोटल एरिया आपको मिल जाएगा भागलपुर का। इसके अलावा भागलपुर क्यों फेमस है, विक्रमशिला डॉल्फिन जो सेंचुरी है उसके लिए फेमस है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अजगैबीनाथ टेम्पल भी मिलता है, अजगैबीनाथ मंदिर जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलता है। एंड लास्टली आपको यहाँ पर रून्स ऑफ विक्रमशिला, जो कि मैंने अभी बताया आपको कॉफी टेबल बुक में इसको भी मेंशन किया जाने वाला है, तो ये भी आपको वहां पे उस बुक में मिल जाएगा। तो ये कुछ बात हो गई हमारे इस न्यूज के आर्टिकल की, जो कि मैंने बताया आपको एक गुफा है, उसके बारे में न्यूज भी आई थी, और न्यूज में अगर मेंशन है कि पातालपुरी गुफा, तो वो कहां पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल में। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे इस वीडियो की, इस न्यूज की। अब क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले बिहार की खबर के वीडियो में आपसे पूछा था, गया का नाम चेंज होके, गया जिले का जो नाम है वो चेंज होके अब क्या हो गया है, वो हो गया है भाई गया जी तो हो गया है, लेकिन वो जो गया जी है वो किस नदी के पास में स्थित है। तो नदी जो है वो कौन सी है, ऑप्शन है आपके सामने, कर्मनासा, अजय, फाल्गु और सोन। आई होप आप सभी लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा और आपने आंसर भी किया होगा। द करेक्ट आंसर हियर विल बी फाल्गु रिवर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे ना बिहार स्पेशल में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर पूछा जाएगा। अब आते हैं आज वाले क्वेश्चन पर। आज वाले जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, बिहार में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। वेयर इज नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन बिहार। बिहार में कहां पे, देखो ऐसा नहीं कि बिहार का है वो है नेशनल, लेकिन बिहार के कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो जिले हैं, उनमें से एक को चूज करना है, वहीं पर आपको मिलता है बिहार का, ये इंडिया का नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। भागलपुर, पटना, कटिहार और वैशाली। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। जो भी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, मैं उनके जो कमेंट्स हैं उनको जो लाइक जरूर करूंगा। ठीक है, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एक लाइक उसको वो आपको मिलने वाला है, और वो मेरा ही लाइक होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हमारे उस बैच की जो मैंने शुरुआत में आपसे बताया था, आरंभ बैच 2 जो है वो आने वाला है 22 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं इसमें, 22 से। तो देखो भाई 22 से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से ही क्लासेस करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि यार 3-4 दिन बात करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, आप पहले से रेडी हो जाओ और अभी आप जो है इस बैच में एडमिशन ले लो। फीचर्स क्या है वो जान लेते हैं। फीचर्स देखो, 1100 से ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस आपको मिल जाती हैं उसमें, और रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड जो हमारे वीडियोस रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच दीज वीडियोस, अनलिमिटेड टाइम्स। मेंटरशिप इसमें मिलती है आपको अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है AKS लाइव लिखा हुआ है इस जगह पे। उस कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और इस टाइम पर ये जो कोर्स है वो हो जाता है आपका 11,999 रुपए का। लेकिन इसमें फीचर्स क्या है वो जान लेते हैं, तो आपको ये अमाउंट बहुत ही कम लगने वाला है, और वैसे भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑफर में हम क्या रहे हैं कि 100% डिस्काउंट आपको दे देंगे, 100% हो जाएगा आपका रिफंड। क्यों, कब होगा, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो इस कोर्स को लीजिए, प्री निकालिए और पैसे वापस ले जाइए। तो ये एक तरीके का प्रमोशन है कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप जो है इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए, इंटरव्यू निकल जाए। जब वो सब निकल जाएगा तो इस अमाउंट की क्या ही वैल्यू रहेगी, लेकिन तब भी हम इसको रिफंड करेंगे।
मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट जो है वो आपके यहाँ पे हो पाते हैं। एक तो मैंने बताया मेंटरशिप का, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे मेंटरशिप मिल जाएगी, एक मेंटर और से मिलने वाले हैं आपको जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी पढ़ाई में। मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट होता है, हर सब्जेक्ट के बाद में आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको अलग से मिलती है, इसमें अलग से है ये वाली टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि यहाँ वाला इसी से मिक्स है, ये अलग है ये अलग है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो भी अपडेटेड रहने वाली है। डेली मेंस आंसर राइटिंग के का पार्ट आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। डेली हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर लिख के भेजोगे, हम आपको इवैल्यूएट करके भेजेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। एवरी डे अगर आप इस प्रोसेस को करते हो 2 से 3 महीने 4 महीने में आपका आंसर राइटिंग इतनी बेटर हो जाएगी, इतनी बेटर हो जाएगी कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार लिखना क्या होता है। कोई क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं है, ठीक है, हमने घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलो और आते हैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मंथली जो एक मैगजीन होती है वो भी आपको मिलने वाली है, स्टेट की, वो भी, ठीक है, स्टेट मैगजीन। एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे मंथली, और कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश जो माध्यम होता है उसमें। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि लैंग्वेज बैरियर आएगा, इंग्लिश में पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, दोनों रहता है, बाइलिंगुअल। क्लियर बात है। तो ये बात होगी हमारे कोर्स की। अब जान लेते हैं कुछ ऑफर्स क्या है हमारे। ऑफर्स कह रहे हैं हमारे कि 2 साल की वैलिडिटी इसमें कोर्स की रहती है। सारे लाइव क्लासेस के वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 साल के लिए मिल जाते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स आप उन वीडियोस को देख पाओगे। एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल पाता है रिकॉर्डेड वीडियोस के तौर पर, जो कि आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक की जो जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस है, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं आपको बेस बनाने में किसी भी सब्जेक्ट का। अब आते हैं, ये मैंने बताया आपको 100% रिफंड की बात। ओनली बाबा प्री क्लियर कर लो, प्री क्लियर आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको ये फुल रिफंड है, फुल रिफंड, ठीक है, नो इफ नो बट फुल रिफंड। तो ये बात होगी हमारे कोर्स की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करो और इस कोर्स को जाके ऑप्ट कर लो, ठीक है भाई। तो चलो ये बात होगी हमारे इस कोर्स की। और अगर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। और बीपीएससी स्टडी आईक्यू का अलग से एक अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो है बीपीएससी स्टडी आईक्यू क्यू। ईमेल आईडी है मेरी ये abhishek.singh@studyIQ.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हो रिगार्डिंग एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज, कुछ भी समस्या होगी मुझे बताएंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो लाइक करके जरूर जाना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो जो पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में भी, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव तो होना चाहिए ना, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।